अगर आप 27 तारीख को इन्फिनिटी वॉर थिएटर में देखने जा रहे हैं तो यकीनन आपने उससे पहले आने वाली तमाम MCU मूवीज़ को देख लिया होगा। लेकिन क्या एक मूवी को एक दफ़ा देखना काफ़ी है? मेरा नहीं ख्याल। मैं तो एक मूवी को बहुत दफ़ा देखता हूँ और स्पेशली MCU की मैंने मूवीज़ को बहुत दफ़ा देखा हुआ है, स्पेशली आयरन मैन को, फर्स्ट आयरन मैन, और उसको मैं देख के कभी थका नहीं हूँ, हमेशा दिल खुश हो जाता है। और थॉर वाली फर्स्ट मूवी, अगर आपने मूवीज़ को काफ़ी अर्सा पहले देखा है और आप दोबारा देखने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं वो ऑर्डर बताऊँगा जिसमें आप दोबारा अगर देखने जा रहे हैं तो इस ऑर्डर से देखेंगे। आपको यकीनन देखने में भी मज़ा आएगा और मूवी आसानी से समझ भी आ जाएगी कि किस तरतीब से चल रही है। तो मैं यहाँ आपको मूवीज़ की डिटेल नहीं बताऊंगा कि किस मूवी में क्या हुआ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक तरतीब प्रोवाइड कर दी जाए जिससे आप उस मूवी को जाकर देख सकें। यकीनन आपने मूवी तो देखी हुई है पहले, तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अब जैसे कि सबको पता है कि मार्वल ने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया था, तो मैं पहले बात करता हूँ फेज़ 1 की, फिर उसके बाद बात करूँगा फेज़ 2 की और फिर लास्ट में बात करेंगे फेज़ 3 की जो मूवीज़ आई हैं। तो अगर मैं बात करूँ फेज़ 1 की, यहाँ पर जितनी भी मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर ओरिजिन स्टोरीज़ हैं कि आपका हीरो कहाँ से आया, अब आगे फ्यूचर का क्या प्लान है उसका, वगैरह वगैरह। तो इस फेज़ में जो सबसे पहली मूवी आपने देखनी है वो है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इस मूवी को सबसे टॉप पर रखने का मकसद ये था क्योंकि ये मूवी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, तो ये बहुत पुराने वक्तों की मूवी है। ये आई तो बाद में है लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो पहला है, तो सबसे पहले आप ये वाली मूवी देखें। अब इस मूवी के बाद कुछ टीवी शोज़ हैं लेकिन मैं उसका डिटेल में जिक्र नहीं करूंगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एजेंट कार्टर, आप ना भी देखें उसको, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बाद की है। इसके बाद जो अगली मूवी आपने देखनी है वो है आयरन मैन 1। ये बेसिकली टोनी स्टार्क की ओरिजिन स्टोरी है कि वो किस तरह अपना सूट डेवलप करता है और आयरन मैन बनता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपने मूवी देखनी है वो है द इनक्रेडिबल हल्क। मैं कहता हूँ ये MCU की सबसे अंडररेटेड मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे मैं यकीन से कह सकता हूँ आप इस मूवी को ज़रूर पसंद करेंगे। और द इनक्रेडिबल हल्क वाला जो हल्क है ना वो मेरा पर्सनल फेवरेट हल्क है। मार्क रफेलो वाला भी हल्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो एडवर्ड नॉर्टन वाला हल्क था ना वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये अपना अपना ओपिनियन है, आपको मार्क रफेलो वाला अच्छा लगता होगा, मुझे एडवर्ड नॉर्टन वाला हल्क भी अच्छा लगता है और एडवर्ड नॉर्टन वाला ब्रूस बैनर भी मेरा फेवरेट है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एडवर्ड नॉर्टन क्या है और मार्क रफेलो वाला हल्क क्या है, ये दोनों एक ही तो हल्क हैं। हल्क दोनों एक हैं, लेकिन पहले जो उस किरदार को कर रहा था वो एडवर्ड नॉर्टन था, लेकिन उसकी MCU के साथ सही बनी नहीं तो वो उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद उन्होंने मार्क रफेलो को कास्ट किया जो कि अब आपको स्क्रीन पर नजर आता है। इसके बाद जो चौथी मूवी आपने देखनी है वो है आयरन मैन 2। अब आयरन मैन 2 इनक्रेडिबल हल्क से पहले देख लें या इनक्रेडिबल हल्क के बाद में देख लें, यानी कि तीसरे चौथे नंबर को आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने चौथे नंबर पर जाके मूवी देखनी है आयरन मैन 2। ये भी आगे टोनी स्टार्क की एडवांस स्टोरी है जिसमें एक उसके पास नया विलन आता है और वो उससे किस तरह डील करता है। इसके बाद फेज़ 1 की जो 5वीं मूवी है वो है थॉर 1। आपने थॉर को यकीनन थॉर रैग्नारॉक में भी देखा होगा रिसेंटली। अगर आप अब जाके थॉर 1 को देखेंगे आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा थॉर 1 के कैरेक्टर में और थॉर रैग्नारॉक के किरदार में। दोनों ऐसे लगता है कि टोटली कैरेक्टर बिल्कुल बदल चुका है। एक था बिल्कुल डार्क सा जो है थॉर और दूसरा जो है अब थॉर वो हमारे पास हंसी खुशी वाला थोड़ा थॉर है। तो मैं पर्सनली वैसे थॉर 1 वाले थॉर को प्रेफर करता हूँ, लेकिन क्या लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है। इसके बाद आती है हमारे पास फेज़ 1 की आखिरी मूवी जो थी अवेंजर्स 1। पहले कैप्टन अमेरिका की हमने ओरिजिनल स्टोरी देखी, फिर आयरन मैन की देखी, फिर हल्क की देखी, फिर उसके बाद अब हमने एंड पर देखी थी थॉर की स्टोरी। और इसके बाद उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया एक मूवी में 2012 में और जिसका नाम उन्होंने रखा था अवेंजर्स। और यहाँ पर हमारा हो जाता है फेज़ 1 का एंड। और फेज़ 1 में हमारे पास मौजूद थी 6 मूवीज़। अगर आप इन 6 मूवीज़ को नहीं देखते तो यकीनन आपको फेज़ 2 और फेज़ 3 समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो पहले आप जाकर इन मूवीज़ को देखें, फिर बाद में दूसरी मूवीज़ को देखें। इसके बाद शुरू होता है MCU का फेज़ 2। इसमें ज़्यादातर मूवीज़ पिछली मूवीज़ के सीक्वल्स हैं और इस फेज़ में 7 मूवीज़ हैं। इस फेज़ में आप सबसे पहले देखें आयरन मैन 3, फिर उसके बाद देखें थॉर 2 और फिर उसके बाद देखें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। अब ये तीनों मूवीज़ पुरानी मूवीज़ के सीक्वल्स हैं, तो आपने अगर पहली मूवीज़ देखी होंगी तो यकीनन आप इन तीनों मूवीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद आपने देखनी है 2 लगातार गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज की मूवी, यानी कि आपने चौथे नंबर और 5वें नंबर पर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी और फिर उसका सीक्वल देखना है।
और अब आती है हमारे पास अवेंजर्स 2 यानी कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जिसमें हमें कुछ नए कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं और बाद में वो अभी अवेंजर्स 3 या इन्फिनिटी वॉर में भी नजर आएंगे हमें। अब इसके बाद एक मूवी रह जाती है जो फेज 2 का हिस्सा है, वो है एंटमैन। और ये मूवी अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको फेज 3 की सिविल वॉर में थोड़ा सा मसला होगा कैरेक्टर समझने में, तो आप इसको लाजमी देखें अगर आप फेज 3 समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर इस 7वीं मूवी के साथ हमारा फेज 2 रैप अप हो जाता है। अगर कोई नया है तो उसको अंदाजा हो ही रहा होगा कि सारी मूवीज आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक पीछे वाली छोड़ते हैं आपको आगे वाली समझ नहीं आएगी, अगर वो आगे वाली छोड़ते हैं तो आपको उससे आगे वाली समझ नहीं आएगी। तो सारी मूवीज आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आपको सारी देखना लाजमी है। और अब यहाँ पर हमारा शुरू होता है फेज 3 का हिस्सा। फेज 3 में अगर आप सबसे पहले देख लें कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बाकी मूवीज़ देखने से पहले, जिसमें हमें 2 टीम नज़र आती हैं, एक टोनी स्टार्क की टीम बन जाती है और एक स्टीव रॉजर्स की टीम बन जाती है, तो दोनों की आपस में मुठभेड़ होती है। इसके बाद मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जाकर देखें स्पाइडरमैन होमकमिंग। अब वो बहुत आगे की मूवी है, जब मेरे ख्याल से मूवी मैंने देखी थी तो वहाँ पर स्टार्ट में लिखा था 2020 की है, यानी कि 2020 की मूवी है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो 2020 की है या ये उसमें फ्लॉ है उस मूवी में, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन फिर भी आप सिविल वॉर देखने के बाद आप इस मूवी को जाकर देखें। इसके बाद आपने देखनी है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज आप जानते ही हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है और उसका कैरेक्टर कौन कर रहा है, काफ़ी अच्छी मूवी है, तो आप जाकर वो देखें। इसके बाद हमारे पास 2 मूवीज़ रह जाती हैं, एक है ब्लैक पैंथर और एक है थॉर रैग्नारॉक। आप पहले जाके देखिए ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर पहले मैं देखने को क्यों कह रहा हूँ और थॉर रैग्नारॉक बाद में, हालांकि थॉर रैग्नारॉक पहले आई है और ब्लैक पैंथर बाद में ही। इसकी वजह यह है कि जहाँ पर थॉर रैग्नारॉक एंड हुई है वहीं से मेरे ख्याल से इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका जो क्रेडिट सीन था उसमें हमें इन्फिनिटी वॉर की झलक नज़र आती है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी। तो उम्मीद है आप फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आपने पहले कौन सी मूवी देखनी है और बाद में कौन सी देखनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।